नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे डिलीवरी के बारे में। डिलीवरी लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ, जब से ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, आप कह सकते हैं सबसे पहले तो ये कंपनी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम करती है। इस कंपनी का ऐसा नहीं कि इंडिया में बिजनेस है, ऑल वर्ल्ड में बहुत सारे देशों में इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है। ऐसे में इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो क्यों बना रहा दोस्तों कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को टॉप पे बाई करके या किसी को आईपीओ के थ्रू मिला होगा, वहाँ से देखा जाए ये कंपनी ऑलमोस्ट 50% के ऊपर अभी तक या 50% के आसपास ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से आने वाले समय में ये कंपनी मल्टी बैगर बन सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो 50% डाउन तो क्या अभी हम इसको बाई कर लें? नहीं दोस्तों, बाई करने के पीछे का रीजन्स कुछ होना चाहिए। क्यों बाई करोगे आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरी तरफ से कोई भी किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर डिलीवरी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन लगभग 6% की तेजी देखने को मिली। इस स्टॉक में दोस्तों अचानक से तेजी देखने को मिली। तेजी के पीछे का क्या भी रीजन्स रहेगा दोस्तों, उसको मैं आगे कवर करूँगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले इस स्टॉक को बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारे दोस्तों इस स्टॉक में फंसे हैं तो उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। यहाँ पर अगर आज की तेज़ी को देखेंगे तो यहाँ पर ये स्टॉक मतलब कि प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही कंपनी ओपन होती है। जैसे अगर आप देखें तो ओपन कितनी पे होती है, 333 का कंपनी का लो था। और अगर ओपन की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं मतलब लो की बात करें तो दोस्तों प्रीवियस क्लोजिंग, और यहाँ पे देखें 331 रुपये के आसपास कंपनी आज के दिन ओपन होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में ये जो तेज़ी देखने को मिल रही है, ये पहली तेज़ी है ऐसे गिरावट के बाद। क्योंकि अगर आप इस कंपनी के जो इसका 52 वीक लो है अगर देखेंगे तो 325 रुपये देखने को मिलेगा। और जैसा कि यहाँ पे कंपनी का जो ओपन है दोस्तों लो है 331 रुपये। मतलब देखा जाए तो ये पहली तेज़ी आप चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यही पहली तेज़ी देखने को मिली थी। इसके पहले जो तेज़ी देखने को उसके बाद गिरावट भी देखने को मिली थी। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को अगर आप देखें तो कंपनी आज भी 34% डाउन है। और इसके ऑल टाइम हाई से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो कंपनी ऑलमोस्ट 50% के आसपास अभी डाउन होते हुए दिख रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कंपनी 400 के लेवल को तोड़ती है तो उसके ऊपर कुछ दिनों तक मतलब ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पा रही। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है क्या है दोस्तों, कंपनी की रिजल्ट हालांकि अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट इस बार पॉजिटिव देखने को मिला था। इसके कारण मतलब कि पॉजिटिव देखने के बाद भी आप कह सकते हैं मतलब कुछ लोग कहेंगे कि फिर क्यों गिरावट। देखिए दोस्तों, कंपनी के जो रिजल्ट हैं ये ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पाए। हालांकि जिस टाइप से कंपनी का बिजनेस है वर्ल्ड लेवल का, उस टाइप से कंपनी में ग्रोथ देखने को नहीं मिली, ईपीएस देखने को नहीं मिला सही से। और इनकी अगर वैल्यूएशन की मैं बात करूँ तो इनका जो पी है लगभग 3808 का, मतलब 4000 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में मतलब कि अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों मार्केट है और जो बड़े एनालिस्ट होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो वैल्यूएशन देखने के बाद ही पैसा लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक ये कंपनी नहीं चल रही है। ये कंपनी फिर फ्यूचर में चलेगी? देखिए दोस्तों, फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो इन द केस हो सकता है कि कंपनी फ्यूचर में चल सकती है, क्योंकि कंपनी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड किया है। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डिलीवरी इज़ द लार्जेस्ट फास्टेस्ट और ग्रोइंग फुल्ली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि इंडिया में। रेवेन्यू इसका जो कि फाइनेंशियल 24 में प्रोवाइडिंग फुल रेंज ऑफ द लॉजिस्टिक्स से इस कंपनी के पास लगभग 320 कंट्रीज़ में जो कि इस कंपनी का बिजनेस होते हुए दिखेगा। टेरेटरीज़ में सब जगह पे आप कह सकते हैं। इनके कस्टमर्स की बात करने की ज़रूरत नहीं, इनके पास बहुत सारा मतलब कि ट्रक है। 20% ट्रक से रेवेन्यू आता है, लोडेड ट्रक से लगभग 7.5% आता है, सप्लाई चेन से लगभग 11-12% का आता है। और देखा है मतलब कि एक प्रकार से कंपनी का जो भी बिजनेस है दोस्तों स्ट्रॉन्ग ही है, लॉजिस्टिक भी कोई ख़राब नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे कंपटीशन लोकल मार्केट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर है, जिसके कारण इस कंपनी को थोड़ा प्रॉफिट नहीं हो पाता। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ 26,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, 353 के आसपास कंपनी चल रही है। अब प्रमोटर इसमें है नहीं, एफआईज और डीआईसी इसको मेंटेन करते हैं, तो इनके पास ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक देखने को मिलता है। डेट कंपनी के ऊपर इतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि आरओसी आरओई कुछ इतना मतलब माइनस देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी कनकॉर है दोस्तों, जो कि कंटेनर्स कारपोरेशन की अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी कंपनी देखने को मिल जाती है। सेकंड नंबर पे आप कह सकते हैं डिलीवरी ही आपको देखने को मिलेगी। तो दोनों की अगर मैं पी की बात करूँ तो यहाँ पे जो डिलीवरी का पी देखने को मिलता है लगभग 800 के पी पे। हालांकि कनकॉर की बात करें तो ये कंपनी जो है कि 40 के पी पे ट्रेड हो रही है। यहाँ पे अगर कंपनी में देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ऐसा नहीं कि रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही। कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक मामूली फ्लैट है। लेकिन यहाँ पे आपसे बताना चाहते हैं कि जो कंपनी प्रॉफिट में आई है, मतलब इनका जो टैक्स है ये थोड़ा सा टैक्स कंपनी ने बचाया है, जिसके कारण मतलब कि कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। आगे आने वाला समय क्या होता है दोस्तों, वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा।
यहाँ पे अगर मैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करूँ, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ, एज ए परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो इसके कारण ही स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। और सेल्स ग्रोथ भी देखा जाए इतना कुछ खास नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 38 से सीधा 31 और फिर सीधा 14, मतलब कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक का कंपनी का देखने को नहीं मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक और एफ के पास है, उसके बाद डी के पास है और पब्लिक के पास देखने को मिल जाता है। इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, लेकिन हाँ इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आपको एक लॉजिस्टिक, देखिए सबका एक साइकिल है, आप इतना समझ के चलिए। एक फार्मा सेक्टर है दोस्तों, नहीं चल रहा था तो फार्मा सेक्टर नहीं चल रहा था, किसी समय में केमिकल अच्छा कर रहा था, किसी समय में ऑटो सेक्टर भी अच्छा कर रहा था। तो इन सब चीज़ों को आपको नोट करके चलना है। अभी रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी ये सब अच्छा कर रहे हैं, तो सबका समय है, तो इसके ऊपर भी अपना मतलब कि फोकस होना चाहिए मेरे पॉइंट से। बाकी आपको क्या लगता है शायद हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं किसी भी टाइप से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। हाँ, ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। फिलहाल अगर गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि 300 के नीचे भी ट्रेड कर सकती है, इसके लिए भी आप चाहे तो प्रिपेयर रह सकते हैं। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय में अगर ये कंपनी 500 के लेवल को तोड़ेगी तभी आप इससे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि फंडामेंटली देखा है तो इतना कुछ खास स्ट्रांग नहीं है। हाँ, कंपनी का बिजनेस वर्ल्ड लेवल पे है और इनके एसेट्स क्वालिटी सारा कुछ मजबूत देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, बड़ी इच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों।